हेलो ब्यूटीज़ एंड ब्रदर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। वांटेड बर्ड के इस एपिसोड में आप देखेंगे दुर्मुश घर आया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। नहरेमान और दुर्मुश कहते हैं कि ताकि मरियम को सज़ा देकर ही रहेगा। फिर आराम से सोने लगता है। नहरेमान को से देखकर गुस्सा आने लगता है कि तुम्हें तो किसी चीज़ की भी फिक्र नहीं, बल्कि तुम्हें घर की भी फिक्र नहीं। इतने में डोर बेल बजती है। जहाँ दोआन होता है, दोगान बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके हाथ में मिठाई भी होती है। नहरेमान उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम आज इतना खुश क्यों हो। वो कहता है मैं आपसे अपनी खुशी शेयर करने आया हूँ। यहाँ मरियम को दिखाते हैं जो कि अपनी ड्रेस साफ करने के लिए बाहर आई हुई होती है। सामने लेवेंट होता है, उसे देखकर उससे पास आता है। उससे कहता है कि तुम्हें तो उम्र की भी परवाह नहीं थी, बल्कि तुम उसे इस तरह बगैर कुछ बताए वहाँ से चली गई। तुम्हारी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, उसने बहुत कुछ सहा है। वो कहती नहीं, मैं उम्र से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा उम्र से प्यार करती हूँ। लेवेंट उससे कहता है अगर तुम्हें उम्र की इतनी ही फिक्र थी तो मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं देती। वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। लेवेंट उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं और उमर कोई भी तुम्हें माफ़ कर पाएगा। तुमने जो हमें तकलीफ़ें दी है, मुझे और उमर को खास करके, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें माफ़ करे, और ना ही मैं। कोई वजह बताओ ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं। कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो। वह उससे पूछना चाहता है कि आखिर वजह क्या थी। और इतने में वहाँ ताकिन भी आ जाता है, जो कि ताक लगाकर उन दोनों की बातें छुप कर सुन रहा होता है। मरियम उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकिन की तमाम धमकियां याद आ रही होती है। वो चुप करके जाने लगती है, पीठ फेर लेती है और रोने लगती है। लेवेंट उससे पूछता है क्या बात है। वह उसे खामोशी देखकर कहता है अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मुझसे माफ़ी मांगकर अपना दिल हल्का करना चाहती हो, लेकिन यह बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और तुम सारी ज़िंदगी इसी गिल्ट में रहूँगी। और तुमने जो उमर और मुझे तकलीफ़ें दी हैं उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम एक लालची और मतलबी हो। ताकिन ये सब सुनकर खुश हो रहा था कि उन दोनों की लड़ाई हो रही है। मरियम ये तमाम बातें सुनकर वहाँ बैठकर रोने लगती है। लेवेंट गुस्से से चला जाता है। पीछे से ताकिन भी जान पूछ कर आता है। मरियम से कहता है मरियम तुम यहाँ क्या करी हो। मुझसे कहती है कि मैं यहाँ कुछ काम से आई थी। उससे कहता है चलो फिर। वो कहती है हाँ बस मीटिंग शुरू ही होगी होंगी। ब्यूटीज़ एंड ब्रदर्स, अगर आपको ड्रामा पसंद आए तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करना और अपने लाइक और सब्सक्राइब का तड़का मेरे एपिसोड में ज़रूर लगाना। और आपकी सब्सक्राइब और लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और यहाँ बहादुर साहब असली के साथ होते हैं। उससे कि ये उम्मीद तो नहीं होती, लेकिन वो यहीं असली के पास ही होते हैं। यहाँ ओलिविया भी घर आ चुकी होती, उमर सो चुका होता है, यासिर के कंधे पर होता है। यासिर उससे कहता है आप फिक्र मत करें, मैं उमर को ऐसा करता हूँ उसके रूम में लेटा देता हूँ। वो कहते अच्छा ठीक है। यहाँ जमील आता है आयशा के पास। आयशा को देखता है वो सो रही होती है। जमील उससे कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे दूर रहूँ, और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैं ये साबित भी करूँगा। वो कहता है आयशा को क्या गिफ्ट देना चाहिए ताकि वो डिवोर्स का मुतालबा छोड़ दे। ऐसा करता है उसे हनीमून पर लेकर जाता हूँ। फिर आयशा की तरफ देखने लगता है जो कि सो रही होती है, उसे कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ दोगान बहुत ज़्यादा खुश होता है। निर्माण से कहता है बहुत जल्द आयशा की डिवोर्स हो जाएंगी, फिर हम दोनों शादी करेंगे, हमारे बच्चे भी होंगे। उससे कहती है तुम्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हो, देखो ऐसा मत करो, उसका शोहर उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, और तुम ताकिन के पास काम करते हो। असली बहादुर की तरफ देखकर वहाँ से जाने लगती। फिर कहती है अब बहादुर पूरी तरह से मेरे काबू में है, और बाहर बहुत ज़्यादा खुश होकर टहलती फिर रही होती है। सामने देखती है वहाँ मेलिस आ चुकी है। मेलिस उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त। उससे कहती क्या तुम बहादुर के साथ तो नहीं थी। वो उससे कहती हाँ तुम्हारा अंदाज़ा सही था, मैं उसी के साथ थी, और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती, बल्कि तमाशा देखती रहूँगी। उसके ये बहुत सुनकर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती असली का फ़िलहाल तो। और यहाँ दिखाते हैं ओलिविया आती है। सामने देखती है यासिर उमर के पास बैठा हुआ होता है। उसे कहती है तुम जाकर आराम करो। फिर खुद आकर उमर के पास बैठ जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। यहाँ ये लोग कह रहे होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी डिज़ाइंस और बहुत ज़्यादा अच्छे मटेरियल्स चाहिए होंगे। लेवेंट उससे कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, वैसे भी औरतों का चमक धमक और कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो मरियम को ताना मारा होता है। यहाँ जमील की दादी आकर आयशा की अम्मी को समझा रही होती है अगर वो लोग डिवोर्स दे रहे हैं तो उन्हें मना मत करो। आयशा की अम्मी गुस्सा आ जाता है, वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। जहाँ दोगान कहता है मैं ताकिन के पास काम नहीं करूँगा, अगर आयशा को बुरा लगता है तो वैसे भी हम दोनों एक साथ रहेंगे। जब उसकी डिवोर्स हो जाएंगी वो मुझसे कितने प्यार से फिर बात करेंगी। निर्माण कहती है काश जैसा तुम कहो वैसा ही हो, खैर मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। दोगान कहता है कि उम्मीद है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, बहुत जल्द मैं उससे शादी कर लूँगा जब उसकी डिवोर्स हो जाएंगी। निर्माण उसे समझाती है लेकिन वो समझता नहीं, और निर्माण भी खामोश हो जाती है। दुर्मुश ये तमाम बातें लटा सुन रहा होता है। बेला आकर उठकर बोलता है और उसके देख रहा होता है। जहाँ दोगान कह रहा होता है कि आयशा और मेरी शादी होंगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, हम कितने खुश होंगे।
दुर्मुश उससे कहता है ये आदमी फिर से दिन में सपने देख रहा है, इसकी ज़िंदगी तो पक्का बर्बाद होंगी। दोगान ये सुनकर गुस्से से कहता है तुम जलते ही रहना, देखना मेरी ज़िंदगी कितनी आबाद और खुशहाल होंगी। यहाँ ये लोग बैठकर स्केच बना रहे होते हैं कि डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, और इतने में ताकिन मरियम की तारीफ़ करने लगता है कि मरियम से बेहतर कोई भी नहीं, आप इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वो आदमी से कहते अच्छा तो ठीक है मरियम, क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें कौन सा ज़्यादा बेहतर है। मरियम पहले खामोश हो जाती है, उन्हें कुछ भी नहीं बताती, बस खामोशी से देखने लगती है। ताकिन को ये देखकर गुस्सा आता है, ज़ोर से उसका हाथ दबाता है। मरियम चुप करके तमाम स्केचेस उठाती है, फिर उन्हें देखने लगती है, फिर एक एक स्केच उठाती है और उस पर ड्राइंग करने लगती है जो कि मेलिस ने बनाया होता है। ये देखकर मेलिस को गुस्सा आता है। मरियम खामोशी से ड्राइंग कर रही होती है, उससे कहती है कि तुम्हारी ये ड्राइंग की चीज़ नहीं है, मैंने स्केच बनाया, इसे ख़राब मत करो, कोई और चीज़ लो। लेमट उससे रोक लेता है, उसे कहता है मरियम जो कर रही है उसे करने दो, और खामोशी से उसकी तरफ देखता है। वो आदमी मरियम के स्केचेस देख रहा है, उससे कहता है वाह ये तो काबिल तारीफ़ है, यही होगा हमारा फाइनल लुक। मेलिस को ये सब सुनकर और देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। व्यूवर्स, अगर आपको ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आप लोग एपिसोड तक पहले पहुंचे, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया।